इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट यहाँ पे कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क। तो डायपोल, एक इलेक्ट्रिक डायपोल, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रेस करेंगे प्लेन पेपर पे तो इनके बीच की स्पेसिंग को कि जो स्पेसिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो की बराबर होनी चाहिए। इसी को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ऑन प्लेन पेपर भी आप क्लियर उसका प्रेजेंटेशन करें, क्योंकि अगर कोई भी ग्राफ आपने रोटेशन इस तरीके से जहां पे सप्रेस्ड हो जाती लाइन तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं पास से जा रही तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है कंपैरिजन टू रेयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसलिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ट्रेसिंग भी आप उनकी इक्वी डिस्टेंस होनी चाहिए ट्रेसिंग। तो इस फील्ड में एक डायपोल रखा है। डायपोल हमारा, डायपोल आप समझते टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ये डायपोल है। डायपोल पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। फोर्स हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। पिछले लेक्चर में आपको हमने बताया था। तो ये फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, आप पिछला लेक्चर प्लीज देखें, उसमें आपको फोर्स की और इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने डायरेक्शन बताई है। पिछले वीडियो को आप सर्च करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग मिश्रा, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को हमने अच्छे से डिफाइन किया है। तो फोर्स की डायरेक्शन किस तरीके से निकालते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फोर्स की डायरेक्शन होती है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन होती है अलाइन, मतलब सेम डायरेक्शन होती है दोनों की। जबकि नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन है, इस पे जो फोर्स अप्लाई होता है नेगेटिव चार्ज पे, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो एक डायपोल है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ, थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इस पे एक फोर्स कपल लग रहा है। वो फोर्स कपल कितना है, F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस क्यू, F इज इक्वल टू माइनस क्यू। जब फोर्स कपल किसी भी जगह पे जो फोर्स कपल लगते हैं तो वहां पे एक टॉर्क जनरेट होता है। फोर्स ऑन द चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट के, F इक्वल टू माइनस क्यू ई, फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट बी, F इक्वल टू प्लस क्यू। तो ये फोर्स कपल जनरेट कर रहे हैं, दोनों फोर्स हैं और ये दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, फोर्स कपल जनरेट कर रहे हैं। फोर्स कपल इज नोन एज, यहां पे आप टार्क ये बना देंगे, टार्क इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टाउ इक्वल टू F इनटू An, An इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है An, तो फोर्स इनटू An। अब आपको An कैलकुलेट करना है, तो आपने एंगल यहां पे यूज करेंगे sin थीटा इक्वल टू, ठीक है, तो sin थीटा आप निकाल लेंगे, लंब अपॉन कर्ण, मींस लंब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है An, हाइपोटेनस कितना दिया गया 2l, तो An अपॉन 2l। An यहां से कैलकुलेट करें, An हो जाएगा 2l sin थीटा, क्रॉस मल्टीपल करके। तो क्रॉस मल्टीपल करके यहां से An की वैल्यू जब कैलकुलेट कर ली तो An की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो टाउ इक्वल टू आ जाएगा QE 2l sin थीटा। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा Q into 2l E sin थीटा। तो P, लास्ट वीडियो में आपको डायपोल मोमेंट हमने बताया था, तो P इज इक्वल टू Q into 2l, तो P की वैल्यू हो जाएगा Q into 2l, तो P sin थीटा। ये आपने टार्क कैलकुलेट किया है, टार्क टाउ इक्वल टू PE sin थीटा इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि a डॉट b निकालते हैं तो ab cos थीटा होता है, और a क्रॉस b निकालते हैं, a क्रॉस b कैलकुलेट करते हैं तो a क्रॉस b क्या होता है, a क्रॉस b वेक्टर, a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू ab sin थीटा। तो ab sin थीटा a क्रॉस b को जब आप लिखते हैं तो इसको हम p sin थीटा को हम p क्रॉस e लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर फॉर्म है टार्क का, वेक्टर फॉर्म। अब डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा डायरेक्शन में रखा है। यदि डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड when dipole align itself parallel to the इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कर देंगे, मींस अगर इस डायपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल यहां पे शिफ्ट कर देंगे पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थीटा यहां पे क्या हो जाएगा 0 डिग्री। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आप डायपोल रखेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा 0। तो जब थीटा 0 हो जाएगा तो यहां पे पुट करेंगे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए यहाँ पे जो टार्क होगा वो बहुत ही मिनिमम मिलेगा, टार्क 0 हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम रखेंगे
तो टार्क यहाँ 0 हो जाएगा। उसका कारण क्या, क्योंकि टू इक्वल और अपोजिट चार्ज इस डाइपोल पे अप्लाई हो जाएंगे। फोर्स की डायरेक्शन में ये एक फोर्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, एक अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये डाइपोल रोटेट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे टार्क क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन डाइपोल प्लेस्ड राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट एंगल है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम डाइपोल को प्लेस कर रहे हैं, मींस थीटा इक्वल टू यहाँ पे 90 डिग्री अगर हम रख दे रहे हैं, तो थीटा 90 डिग्री पे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा टार्क। अगर हमें कैलकुलेट करना है तो टार्क के साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे टार्क मैक्सिमम होगा अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम डाइपोल को रखते हैं, तो सबसे ज्यादा टार्क वहां पे अप्लाई होता है। टार्क मैक्सिमम इज इक्वल टू पी। मैक्सिमम टार्क की वैल्यू होती है पी। इसलिए न्यूमेरिकल के लिए आपको याद रखना होगा, क्योंकि मैक्सिमम टार्क जहां पे पूछ रहा है वहां पे आप टाउ इक्वल टू पी रखने हैं। उस जगह पे टाउ इक्वल टू पी, पी को आप कैलकुलेट करेंगे क्यू इंटू 2L से, तो उस जगह पे ये वैल्यू आप यूज करेंगे टाउ मैक्स इक्वल टू पीई। तो न्यूमेरिकल के लिए ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से रीड करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज।